अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है मीठी पूरियाँ, जो बहुत शौक़ से लोग खाते हैं और बच्चों को भी पसंद आती हैं। इसको नाश्ते में और चाय, शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। इससे मेरे हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और चले मैं चलती हूँ अब रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आटा गूंदने के लिए आधा किलो मैदा ले लिए, 1 पाव चीनी है पिसी हुई, दूध है 1 गिलास, 1 पाव नारियल है, 4 चमचे तिल, 1 चमचा हरी इलायची, इसको हमने पीस लिया है, आधा पाव घी, आधा पाव सूजी। में अब सूजी डाल देंगे, चीनी, नारियल डाल देंगे, तिल, इलायची पाउडर, इन सबको मिक्स कर लेंगे। घी डाल देंगे इसमें, दूध डाल देंगे 1 गिलास और इसको मिक्स कर लेंगे। दूध आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, मुझे अंदाजा है तो इसलिए मैंने एक साथ सारा दूध डाल दिया है। आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि आटा पतला ना हो। 1 चमचा हमने घी डाल दिया ऊपर से। ये हमने सिर्फ दूध से ही गूंदा है आटा, पानी से नहीं गूंदा। ये आटा नरम नहीं गूंदता है, थोड़ा सा ऐसे सख्त रखिएगा ताकि अभी आधा घंटा हम इसको रखेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाए। आटा हमारा गूंद चुका है, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। आटे को रखे हुए हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। रोटी हमारी मिल जाएगी तो इसको हम काट लेंगे। साइज अपने मुताबिक कर सकते हैं आप, बड़ा या छोटा। किसी भी गिलास या कटर की मदद से हम इसको काट लेंगे। और ये बचा हुआ आटा है, इसको हम रख लेंगे और दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। इसको कांटे की मदद से हम इसमें छेद कर देंगे ताकि फूले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कढ़ाई में घी रख दिया हमने गर्म होने के लिए, तो हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। पहले तो थोड़ा हमने इसको ज़्यादा तेज चूल्हे पे गर्म किया, फिर हमने हल्का चूल्हा कर दिया है। और ये जब तक खुद ऊपर ऊपर ना आए, जब तक आप इनको हिलाइएगा नहीं, चमचा भी ना चलाइएगा, कुछ नहीं, ये खुद ही ऊपर आएंगी। जैसे हमारी सिक चुकी हैं, अब हम साइड चेंज कर देंगे इसकी। देखिए नीचे से हमारी थोड़ी सिक चुकी हैं, लाल हो गई है थोड़ी थोड़ी। ये देखें। और ये हमारी पूरियां देखें तैयार हो गई हैं। देखें क्या अच्छा कलर आया है इनका। और ज़्यादा सेकिएगा नहीं वरना तो ये ब्राउन, बहुत डार्क ब्राउन हो जाएंगी। तो ऐसे ही निकालिएगा, इस कलर में ही ऐसे खुले बर्तन में रखेंगे ताकि इस पे हवा लगे और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। ये हमने और डाल दिए हैं इसमें। बस इनका यही है कि इसको हल्के चूल्हे पे ही सेकना होता है, वरना तो ये ऊपर से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी और ऊपर से ही सिक जाएंगी। तो हल्की फ्लेम पे आपको इसको सेकना है। मीठी पूरियां हम तैयार हैं।
ये देखें मेरी कितनी अच्छी बनी है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से देखें नरम है। देखें कितनी अच्छी बनी है हमारी पूरी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। कमेंट्स करके भी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।